आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कूलिंग टावर। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम केमिकल इंजीनियरिंग एच-टेक है और इसके अंदर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज पे बात कर चुके हैं और इनके टॉपिक्स आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। कूलिंग टावर एक हीट रिजेक्शन डिवाइस है और ये क्या करती है कि ये एक्सट्रैक्ट करती है हीट को और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद भेज देती है एटमॉस्फेयर के अंदर और हमें मिलता है कूल वाटर। और क्योंकि हम मुख्तलिफ इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस करवा रहे होते हैं, हाई टेम्परेचर पे करवा रहे होते हैं और वहाँ पे हीट एक्सचेंजर भी इस्तेमाल होते हैं और उनके अंदर जो कूलिंग मीडिया इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर वाटर होता है। और ये वाटर वहाँ पे जब हीट एक्सचेंजर में से गुजरेगा तो ये हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा और इसको हम हॉट वाटर कहेंगे। और हम इस हॉट वाटर को अब इंडस्ट्री के बाहर तो नहीं जाने दे सकते। और क्योंकि वहां पे किसी लेक में चला जाएगा, किसी नाले में चला जाएगा, तो वहां पे किसी दरिया में चला जाएगा तो वो वहां पे जो आबी हयात होती हैं उनके लिए भी खतरा है। और इसके अलावा जो हम इस वाटर को एक अगर हम उसको जाने देते हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स में तो वो हमारा जाया हो जाता है वाटर। तो अगर हम इसमें उस वक्त खामी क्या होती है कि इसके अंदर हीट होती है और वो हीट अगर हम किसी तरीके से निकाल लें जो कि हम कूलिंग वाटर के जरिए निकालते हैं तो इसी पानी को हम दोबारा रीसर्कुलेट करके वापस टर्न कर देते हैं और ये दोबारा एक कूलिंग मीडिया के तौर पे दोबारा चला जाता है और वहां पे ये जो प्रोसेस होते हैं उनमें से दोबारा हीट एक्सट्रैक्ट करता है और कूलिंग टावर जो है ये दोबारा उसकी हीट उसमें से निकाल देता है। तो ये एक सर्कल चलता रहता है और जो वेस्ट हीट होती है उसको हम एटमॉस्फेयर में निकालते हैं और एटमॉस्फेयर में निकालते हैं तो वो जो उसके सामने मीडिया है वो एयर है और एयर के अंदर क्योंकि एयर तो वहां पे लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, पूरा एटमॉस्फेयर है उसके सामने पड़ा है तो ये उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो जमीन पे हॉट वाटर छोड़ने की बजाय जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है और वो एयर के अंदर मिक्स हो रहा है तो वहां पे ये इतना नुकसान नहीं करेगा जितना अगर हम इसको जमीन में अगर हम इसको नदी नालों में छोड़ेंगे तो ये ज्यादा नुकसान करेगा और एक से ज्यादा नुकसान करेगा। और इसके अलावा वहां पे मुख्तलिफ प्रोसेस में जो वेस्ट हीट होती है वहां पे क्योंकि लेबर ने भी काम करना होता है, उन जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अराउंड, तो वहां पे जो हीट होती है उसको तो हमने किसी न किसी तरह से निकालना होता है वहां से। और इसके अलावा अगर हम देखें कि वहां पे कोई जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पे उनका भी एक खास लिमिट होती है कि इस टेम्परेचर पे होंगे। तो उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो वो एनर्जी हम किसी न किसी तरह एक्सट्रैक्ट करवाएंगे किसी कूलिंग मीडिया के जरिए, तो वहां पे ये इस्तेमाल होगा और इस तरह हमारी जो उस प्रोसेस की एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और हमें अपनी जो प्रोडक्ट है वो एक्यूरेट पैरामीटर्स पे मिलेगी। तो इन सारी जो बहस है इसकी समरी क्या हुई कि जो कूलिंग टावर है ये एक तो हमारे वाटर की जो हीट होती है उसको निकाल के एटमॉस्फेयर में फेंक देता है और इसके अलावा जो वाटर होता है वो दोबारा रीसर्कुलेट कर लेता है। अगर हम ये रीसर्कुलेट उसको ना करवाएं तो हमें हर दफा उस जो हम भी हमारा वाटर का सोर्स है इंडस्ट्री का वहां से बार बार पानी रिसीव करना पड़ेगा और वहां पे भी लिमिटेड पानी होता है और वहां पे खर्चा भी आता है। अगर हम वहां मोटरें लगा के पानी को खींच के अपने काम के लिए इस्तेमाल करें तो क्यों ना हम इसमें से जस्ट हीट को रिमूव करके उस पानी को इस्तेमाल कर लें, तो ये हमें सस्ता भी पड़ेगा और ये हमारे लिए इकोनॉमिकल है और हमारे लिए फायदा भी है इसमें। और यहाँ पे जो इसकी डायग्राम है ये बड़ी सिंपल सी हमें बता रही है कि ये एक जो हम हॉट एयर है
हॉट वाटर है वो एक तरफ से आ रहा है और जो एग्जिट इसका सामने से हो रहा है वो कोल्ड वाटर की सूरत में हो रहा है और ये हमारी प्रोडक्ट है। और बिल्कुल उसके जो पॉजिटिव है पैरेलल लाइंस हैं, तो इसमें से ड्राई एयर आ रही है और ड्राई एयर जो है वो अनसैचुरेटेड एयर होती है और इसके अंदर मजीद मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की पावर होती है। इसलिए ये जब इस वाटर के साथ रिएक्ट करवाएगी, काउंटर करंट या मुख्तलिफ इसके कॉन्टैक्ट के तरीके हम इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर, तो कॉन्टैक्ट करने के बाद हमें फाइनली मॉइस्ट एयर या वार्म एयर हमें मिलेगी और वो चली जाएगी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये था हमारा कूलिंग टावर की जो वर्किंग थी वो। तो इस तरह के कूलिंग टावर से आप वाकिफ होंगे और नहीं तो अटामिक में या इस तरह की जगहों पे आपने देखे होंगे। अगर हम इस चीज की इंटरनल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो लेबल चीज़ें हैं इनको पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो ये जो सबसे पहले यहाँ पे है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। तो यहाँ से जो ड्राई एयर थी वो जब वेपर निकलती है और उसके अंदर कुछ वेपर्स जो हैं वो इंट्रैप हो जाते हैं और उनको हम बाहर नहीं जाने दे सकते क्योंकि हमारा जो वाटर है उसकी क्वांटिटी जो हमारी प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगी। और ये जो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है ये उस वेपर को कैच कर लेता है। तो जस्ट जो हमारी एयर होती है, हॉट एयर होती है, वार्म एयर होती है, वो यहाँ से हम एग्जिट करने की इजाजत देते हैं। तो ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर तो उस काम आता है। और इसके अलावा क्योंकि जो हॉट वाटर हमारी इंडस्ट्री से आ रहा होता है जिसको हमने कूल करवाना होता है उसको हम यहाँ ये जो रेड पाइप है इसके अंदर ला के फिर हम इस शावर करते हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पे डिस्क्स होती हैं जो कि चल रही होती हैं और सर्कुलर, और यहाँ पे शावरिंग हो रही होती है। और ये तो हो गई वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके नीचे क्या है, ये जो आप क्रॉस में लाइंस देख रहे हैं ये हमारा पैकिंग मटेरियल है और इस पैकिंग मटेरियल के अंदर ऊपर ये वाटर गिरता है और इसके अंदर से गुजरता है। और बॉटम से क्या आ रही है, ये जो ग्रीन है ये एयर आ रही है और एयर यहाँ से पास होती है। तो इन ऊपर से वाटर और नीचे से एयर, तो ये दोनों जब आपस में इस पैकिंग मटेरियल के अंदर मिलते हैं तो इनका आपस में काउंटर करंट रिएक्शन होता है, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और इस तरह हीट ट्रांसफर होती है, एवेपोरेशन होती है और उसकी वजह से कूलिंग होती है। और जो कूल वाटर होता है वो हमारे बेसन की तरफ चला जाता है और जो एयर जो है वो ड्राई एयर जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर चुकी होती है वो उसके टॉप की तरफ चली जाती है। तो इस इतने बड़े और इक्विपमेंट के अंदर जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जो इसकी केमिस्ट्री है, वो जस्ट यही है कि हॉट वाटर ऊपर से आ रहा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और यहाँ पे जो पैकिंग मटेरियल है वो हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो कांटेक्ट टाइम है और हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो इंक्रीज हो और इस तरह हम बॉटम से कूल वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स में, और इसके अलावा जो एयर आ रही है बॉटम से इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। हम यहाँ पे इसके टॉप पे यहाँ पे फैन लगा के उसको सक कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो पैकिंग इस्तेमाल हो रही है वो मुख्तलिफ मटेरियल्स की हो सकती है। तो ये जस्ट उसकी डिजाइनिंग के तरीके हैं और जो उसका मेन वर्किंग प्रोसेस है वो सब में यही सेम ही रहेगा कि एक तरफ से वाटर आएगा और दूसरी तरफ से एयर आएगी, दोनों आपस में काउंटर करंट रिएक्ट करेंगे, हीट ट्रांसफर होकर ऊपर चली जाएगी और जो कूल वाटर है वो बॉटम की तरफ आ जाएगा। तो ये उसकी कंस्ट्रक्शन की एक डायग्राम है जो जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, क्योंकि जो सीमेंट से बने हुई हैं, सीमेंट के मटेरियल से बने हुए कूलिंग टावर हैं वो फील्ड के अंदर ही तैयार किए जाते हैं और जो स्मॉल स्केल और स्मॉल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो जिस तरह हम पानी की टैंकी खरीदते हैं तो इससे इस साइज के भी अवेलेबल होते हैं छोटी इंडस्ट्रीज के अंदर और इससे बड़े भी होते हैं, तो वो हम इंडस्ट्री से खरीद सकते हैं और वो हम यानी कि किसी कन्वेंस के जरिए वहां पे ला के फिट करते हैं। लेकिन ये वाले यहाँ पे इसके अंदर ही सब कुछ बनाया जाता है और ये सीमेंट वाले कूलिंग टावर होते हैं।
तो ये उसके बॉटम के ऊपर फैंस होते हैं जो कि एयर को सक करते हैं। जो हमने कहा था कि हमें ड्राई एयर चाहिए, और वो इससे यहाँ से सक होगी और फिर उसके टॉप की तरफ जाएगी और रास्ते में वो वाटर से कांटेक्ट करेगी और वहां से मॉइस्चर लेती हुई ऊपर निकल जाएगी। तो ये डायग्राम दिखाने का ये मकसद है कि आपको ये जो हमें एक शेप नजर आती है उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको समझ आए। और इस डायग्राम में आप इसका साइज देख रहे हैं बिल्डिंग का, और यहाँ पे बॉटम पे सारे यहाँ पे फैंस लगी हुई हैं, और ये वही जो ड्राई एयर है उसका सोर्स है, ये उसको सक करके इसमें से गुजारेंगे। और अब बाकी केमिस्ट्री आपको पता है, जस्ट इसका साइज आप चेक कर लें। इस डायग्राम में जस्ट उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया गया है, और यहाँ पे जो है वो एयर जाने का और वाटर कांटेक्ट का वो सारी डिजाइनिंग ही चेंज कर दी गई है। तो कूलिंग टावर के क्योंकि डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं, तो मेन केमिस्ट्री उसकी वाटर और एयर के कांटेक्ट की वही रहेगी। और ये भी एक यहाँ पे डायग्राम है, और इसमें ये जो ऊपर आपको सर्कुलर चीजें नजर आ रही हैं पाइप टाइप, इनके अंदर फैंस होते हैं और ये एयर को सक कर रहे होते हैं। इसके बॉटम में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो फैंस पिछली शेप में अवेलेबल थे, तो इस तरह ये इसकी डिजाइनिंग चेंज होती रहती है। ये एक और डायग्राम है, यहाँ पे भी चीजें वही इसके अंदर शामिल हैं। ये ड्रिफ्ट के बारे में हमने पढ़ा था, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, ये मॉइस्चर को निकालेंगी। इस तरह ये जो अंदर पैकिंग मटेरियल होगा इसकी ऊपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और ये जो फिल होता है इसको पैकिंग मटेरियल कहते हैं, और यानी कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होके इस फिल के ऊपर जाएगी, और इस तरह फिर वहां पे हमारा जो हीट होगी वो एक्सचेंज होगी। इस डायग्राम के अंदर भी ये इस तरह की डिजाइनिंग है कि इसके जो टॉप है वहां पे फैंस अवेलेबल हैं और वो एयर को सक करेंगे और फिर वो रिमूव करेंगे यहां से। और ये एप्लीकेशन के हिसाब से ये मुख्तलिफ यूनिट जो हैं वो एक दूसरे के साथ लगा दिए जाते हैं, मुख्तलिफ इनको सेल्स कह लें आप। तो ये इस तरह जो लाइन में आपको सीरीज में नजर आ रहे हैं, ये हम अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं कि कितने यूनिट लगाने हैं। यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वहां पे ये इनकी तादाद हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन का एक ओवरव्यू लेते हुए आगे चलें, तो ये एक कूलिंग टावर जो है ये एक डिवाइस है, और ये केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। और वो वाटर जो कि हीट एक्सचेंजर से निकल के आ रहा होता है उसको हम उसके सामने कूलिंग टावर लगा के उसको कूल करते हैं, और इसका पर्पज यही होता है कूल करना। और इसमें अनसैचुरेटेड एयर इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा जब कॉन्टेक्ट होगा तो एवेपोरेशन होगी, तो असल कूलिंग जो है वो एवेपोरेशन की वजह से होती है। और ये काउंटर करंट आपस में एक्ट करेंगे, और इस तरह हमें उसके जो बॉटम होगा वहां से हमें मिलेगा जो हमारा कूल वाटर है, लो टेम्परेचर वाटर है, और हम उसको अप्रॉक्स लेके जाएंगे रीसर्कुलेशन के अंदर। और रीसर्कुलेशन में हमें यानी कि इकोनॉमिकल है हमारे लिए, तो हम इसको यूज करेंगे। हम अगर कूलिंग टावर के यूजेस की बात करें तो ये किस किस जगह पे इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि यूज्ड इन पावर स्टेशंस। तो पावर स्टेशंस में क्या यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो इस डायग्राम के अंदर ये एक एटॉमिक रिएक्टर है, और वहां पे जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है तो यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोसेस के दरमियान हम वाटर को एज अ कूलिंग मीडिया देते हैं। और यहाँ पे जो यूरेनियम फ्यूल है और जो उसके रॉड्स होते हैं वहां पे जो न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, तो उनको कूलिंग मीडिया चाहिए होता है वहां पे रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। और इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल होता है, और हीट एक्सचेंजर के अंदर भी हमें एक कूलिंग मीडिया चाहिए जो कि वाटर होता है। और इसको हम फिर हमने इस कूलिंग मीडिया की हीट को रिलीज करवाना होता है, और हम इसको अटैच करते हैं कूलिंग टावर के साथ, और इस तरह वो उसकी हीट रिमूव होती है और वो दोबारा वापस आ जाता है उस हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए।
इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज में इस्तेमाल होता है डिफरेंट ऑपरेशंस में। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नेचुरल गैस प्लांट्स हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जिस तरह CNG स्टेशंस हैं, वहाँ पे भी ये कूलिंग टावर अवेलेबल होता है, क्योंकि जब गैस में प्रेशर आता है तो वहाँ पे उसके अंदर वो हीट अप हो जाती है, तो उसके जो वो हीट है उसको कंट्रोल किया जाता है। और इसके अलावा ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और कॉन्टिन्यूसली ये हमें प्रोडक्ट देता है। और इसके अलावा कॉस्ट एफिशिएंट है, इसको हम इसके जो प्रोडक्ट होती है हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैन नॉट डंप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हॉट वाटर इनटू रिवर्स। क्योंकि हमने जो अगर हम ये कूलर इस्तेमाल ना करें तो उसके नतीजे में जो हमारे पास हॉट वाटर होगा उसको हम डंप नहीं कर सकते, फेंक नहीं सकते रिवर्स में या लेक्स में, क्योंकि वहां पे आबी हयात को नुकसान होगा। और कूलिंग टावर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और मुख्तलिफ उसमें जो एयर होती है उसके फ्लो के मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और आज हम डिस्कस करते हैं नेचुरल ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल ड्राफ्ट में से मैकेनिकल ड्राफ्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। और हम मजीद आगे बढ़े तो जब ये ऑपरेशन में होते हैं तो ये इस तरह यहाँ से इसका स्मोक निकल रहा होता है, और जिसको हम वेपर्स कहते हैं या मॉइस्ट एयर कहते हैं। और ये भी उसकी एक और फिगर है। और इसके अलावा हम इसके जो मैकेनिकल कूलिंग टावर है इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेम एंड केसिंग आती है जिसके अंदर ये सारी चीजें फिट की जाती हैं। तो एक बुनियादी ढांचा जो होता है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, और बाकी मोटर्स और फैंस ये सब इसके अंदर फिट होंगे। और इसके अलावा हम ड्रिफ्ट एलिमिनेटर को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या करेगा कि जो हमारे पास फाइनली एयर जा रही है एटमॉस्फेयर में, उसके अंदर जो एंट्रैप्ड वेपर्स हैं उनको वहां से वो पकड़ लेगा, वहां उनको नहीं जाने देगा, क्योंकि इस तरह हमारा वो जो वाटर की क्वांटिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद नंबर आता है फिल्स का। और फिल्स क्या होते हैं? ये प्लास्टिक या वुड के हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं, और ये इस तरह समझें कि ये हम इसमें जिस तरह पैक्ड कॉलम के अंदर पैकिंग होती है वहां पे यहाँ पे ये भी पैकिंग के लिए इनको पैक किया जाता है। और मकसद क्या होता है कि जो एयर और वाटर का कांटेक्ट है वो इसकी मदद से ज्यादा हो सके। और इस तरह जो इनकी मुख्तलिफ डिजाइन होते हैं जस्ट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये चीज आपने गाड़ियों के रेडिएटर में भी देखी होगी। और इसके अलावा इनको ये जो मटेरियल्स होते हैं इनको इस तरह मुख्तलिफ शक्लों में अरेंज किया जाता है जस्ट कांटेक्ट को इंक्रीज करवाने के लिए, उसका टाइम और उसका एरिया इंक्रीज करवाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो पहली डायग्राम है ये वुड की है, यहाँ पे वुड वाला इस्तेमाल हुआ है मटेरियल। और जो सेकंड है ये प्लास्टिक के बने होते हैं, तो ये वहां पे इस्तेमाल होते हैं एज अ फिल, एज अ पैकिंग मटेरियल। इस पैकिंग मटेरियल के ऊपर ये इस तरह की शावरिंग की जाती है वाटर की, जिसको हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये मुख्तलिफ डिस्क्स होती हैं और ये घूमती रहती हैं और पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस तरह काफ़ी ज़्यादा तादाद में काफ़ी एक लाइन के अंदर मौजूद होती हैं, और हमारा जो वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, वो जो फीड होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब नीचे आता है तो इस तरह का वो एक उसने डायग्राम दिया है कि इस तरह के फ्लो को हम एक्सेप्टेबल करते हैं, ताकि ये क्योंकि एक दूसरे के लिहाज से फासले पे हैं और यहाँ से जो एयर रिवर्स में पास हो रही है तो उसका कांटेक्ट इसके साथ ज्यादा होगा। लेकिन इस तरह का जो फ्लो होगा वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटली जो वाटर है वो उसका सारे का सारा जो नीचे से एयर आ रही होती है, ड्राई एयर, वो इसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इस तरह का फ्लो जो है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद नोजल्स आती हैं, और नोजल्स क्या करती हैं, ये दीज प्रोवाइड्स द वाटर स्प्रे टू वेट द फिल। तो हमारे पास जो वो पैकिंग मटेरियल है, जो फिल है जिसके ऊपर वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको वेट करने के लिए नोजल्स इस्तेमाल होती हैं। और इसके बाद आते हैं जी फैंस, और फैंस जो होते हैं ये डायरेक्टली ड्राइवन होते हैं और ये
एक्सियल फ्लो पे काम करते हैं एक्स एक्सिस पे। एक्सियल फ्लो मतलब एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस पे ये काम करते हैं। और ये जो फैंस होते हैं ये लाइट मटेरियल से बनाए जाते हैं और एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं, कास्टिंग से, और ताकि इनमें क्रूजन ना हो, ये ज़्यादा देर तक चलें और रेजिस्ट करें, और क्रूजन को रेजिस्ट करें, और जो इनकी पंखे की आवाज़ें होती हैं वो क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं तो ये भी ना हों। तो मुख्तलिफ डायग्राम्स के अंदर आपने यहाँ पे जो उसका टॉप है वहाँ पे सर्कुलर पाइप्स देखे होंगे और उनके अंदर ये फैंस होते हैं जो कि एयर को सक कर रहे होते हैं, और ये उसके ये जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसकी साइडों से भी और बेसमेंट से भी आ रहे होते हैं। जो एयर आ रही होती है ये उसको उसकी स्पीड को ज्यादा करते हैं और सक करवाते हैं। और सबसे जो बेसमेंट होती है वहाँ पे क्योंकि हमारा कोल्ड वाटर होता है उसको हम बेसन भी कहते हैं, और ये जो हमारा कूलिंग टावर है ये उसके बॉटम पे होती हैं, और इसके अंदर जस्ट जो हमारी प्रोडक्ट होगी, जो हमारा कूल वाटर होगा वो आएगा। मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर में लार्ज साइज के फैंस इस्तेमाल होते हैं, और ये टावर्स वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे हमें लार्ज कैपेसिटी को हैंडल करना हो। और इसमें भी यही होता है कि जो वाटर होता है वो फॉल करता है किसके ऊपर, फिल के ऊपर। फिल क्या है, हमारे पास पैकिंग मटेरियल है, और फिर वो इसका क्योंकि इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो कॉन्टेक्ट टाइम अच्छा होगा। और इसके अलावा जो उसका सेकंड पॉइंट है कि जो कूलिंग रेट है, यानी कि जो हमें प्रोडक्ट हासिल हो रही है मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर से, वो डिपेंड करती है मुख्तलिफ चीजों पे। और कौन सी चीजों पे? सबसे पहले तो जो हमारे फैंस लगे होते हैं जो एयर को सक कर रहे होते हैं उनका जो डायामीटर होता है वो कितने बड़े हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा उनकी जो पंखे के जो आरपीएम होते हैं वो कितने हैं, कितने वाला यहाँ पे लगाया गया है, उसकी स्पीड कितनी है, और उसका जो ऑपरेशन है वो कैसा है। और इसके अलावा फिल्स फॉर सिस्टम रेजिस्टेंस, और जो फिल्स हैं वो कितनी रेजिस्टेंस पेश कर रहे हैं, हालांकि उनको करनी नहीं चाहिए, अगर वो करेंगे तो हमारा सिस्टम डाउन जाएगा। तो जो मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर होते हैं ये हमें क्योंकि लार्ज कैपेसिटीज में अवेलेबल होते हैं, और कुछ टावर जो स्मॉल स्केल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं उनको फैक्ट्री में भी बनाया जा सकता है, और जो ज्यादा बड़े कूलिंग टावर होते हैं उनको वहां पे इंडस्ट्री के अंदर ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और वो ज्यादातर सीमेंट के होते हैं, और उनमें मुख्तलिफ सेल्स को जोड़ के अपनी एप्लीकेशन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम वो अरेंज करते हैं। तो ये था हमारा मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनका आप ख्याल रखेंगे, और जो उसकी जो केमिस्ट्री है वो आप बताएंगे, और ये बताएंगे कि ये लार्ज कैपेसिटी को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और मुख्तलिफ यूनिट्स को आपस में जोड़ा जाता है, और इसका जो इसकी जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है वो डिपेंड करती है मुख्तलिफ पैरामीटर्स में, जिनमें फैन का डायमीटर है और उसकी स्पीड है। और ये था हमारा मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर।